जी की हालत नाजुक है कर्नल। उनके भांजे का फोन नहीं लग रहा था तो हमने आपको बुलाया। मगर ये सब हुआ कैसे? यह आपको इंस्पेक्टर जी बताएंगे। इंस्पेक्टर ने चिरेन को बताया कि कैसे उन्होंने नेशनल लैब में गंभीर रूप से डॉक्टर जी के घायल होने की खबर मिली थी। देर रात नेशनल लैब में जी के ऊपर जानलेवा हमलावर शातिर तो था, मगर वो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर की सूझबूझ से हमारी कैद में है। कौन है इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर? अरे आप हमारे होनहार डायरेक्टर से नहीं मिले कर्नल? वो आ रहे, मिस्टर वैन पेंग। अरे तुम तो रूहान के ही बेटे हो ना? जी। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू अंकल। टिमी शहजान के जाने के बाद से ही रो रहा था। टिमी जाओ यहाँ से, नहीं बात करनी मुझे। ये इनहिबिटर ले लो, तुम्हारी हीट का सेंट ज़्यादा है। मेरे नहीं होने पर तुम्हारे घर पर आवारा रोग हमले कर सकते हैं। कहकर जोनी चला गया। आवारा रोग मतलब वो अल्फा जो अक्सर ओमेगा का शिकार करने निकल जाते हैं। टीमी ने अब महसूस किया कि उसके आसपास शहजान का नहीं, इतनी देर से जॉनी का प्रोटेक्टिव सेंट था। तुम ड्रैगन को डिवोर्स कैसे दे सकती हो शाह? दे सकती हूँ, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वो आगे बढ़ना है? तुम्हारा दिमाग तुम्हारे बाबा ने खराब किया है ना? डिवोर्स देकर किस तरह आगे बढ़ रही हो तुम? ऐसे क्यों कर रही हो शाह? क्योंकि मैं बाप नहीं बन पा रहा हूँ ना। हम दोनों वर्किंग है तो कोई अडॉप्शन सेंटर भी बचा नहीं दे रहा है। पर सॉल्यूशन निकल गया है ना। मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ ना। रिज़ाइन? ड्रैगन, मिलिट्री तो सपना रही है बचपन से तुम्हारा। अगर ऐसा करने से अडॉप्शन पर बच्चा मिल जाएगा तो मैं ऐसे 100 सपने कुर्बान करने को तैयार हूँ। शाह प्लीज़ छोड़ो ना ये जिद। मुझे अडॉप्टेड नहीं, अपना बच्चा चाहिए। क्या कहा तुमने? अपना बच्चा? कैसे? मैं फिर से शादी कर लूँगी। हो ना हो, ये तुम नहीं, तुम्हारे बाबा का दिमाग है। शाह ऐसा करने से बच्चा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ड्रैगन? क्योंकि तुम क्या बोलना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा शाह, समझ रही हो तुम? कभी नहीं दूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ। शाह जाने लगी। शाह, ड्रैगन के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो तुमसे प्यार करता है। तो शहजान भी करता है ना तुमसे। दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझाओ। ये वो कहकर शाह चली गई। लियो, मैं शाह की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता अचानक उसे क्या हो गया है। माफ़ी मत मांगो ड्रैगन। वैसे तुम रिज़ाइन भी मत करो। शाह को तुम्हारे मिलिट्री ऑफिसर होने पर हमेशा से फक्र रहा है। रिज़ाइन करके तुम खुद का ही सपना नहीं, उसका भी गुरूर तोड़ रहे हो। ये वो जैसे ही आया उसने देखा वांग चिरेन हॉल में ही थे। ग्रैंडपा, आपने मेडिसिन ले ली क्या? तुमने कहा था तुम 8 बजे तक घर आओगे। 10:30 बज गए हैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते। सॉरी ग्रैंडपा, वो शाह और यांग के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं उन्हीं के पास था। ऐसा ही होता है जब बच्चे अपने मन की करते हैं। बड़ों की बात ना मानकर बच्चे कभी खुश नहीं रहते। शाह और यांग ने जैंग के खिलाफ जाकर शादी की थी। पता है मुझे, तुमने भी तो गलती की थी। मेरे समझाने के बावजूद उस आवारा लड़के के साथ घूमते रहे। ग्रैंडपा, आपने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया। मैं बताओ क्या करूं उसके लिए? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या ग्रैंडपा? लेफ्टिनेंट वैन रूहान के बेटे को जानते हो ना तुम? हाँ, मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? तुम उसके साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं शादी नहीं करना चाहता ग्रैंडपा। क्यों नहीं करना चाहते? एक ओमेगा को मैं कब तक इस दुनिया में संभाल कर रखूंगा?
मेरी भी उम्र हो रही है, मैं अल्फा भी हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम फिर से मेरे खिलाफ जा रहे हो। लगता है तुमने उस आवारस लड़के से दोबारा मिलना शुरू कर दिया है ना? ही ग्रैंडपा, बस ये वो हद होती है झूठ की। सुना मैंने कैसे तुमने उस दुश्मन के लड़के को अपने पहले ही दिन ऑपरेशन करके बचाया। मुझे नहीं पता था ग्रैंडपा कि वो पेशेंट था। पता भी होता तो तुम वही तो करते। उस लड़के के बाप ने मेरे बेटे को मार दिया। उस लड़के के साथ तुमने मिलकर पैदा की मेरे लिए ये जिंदगी भर की जिल्लत। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हेडक्वार्टर ने उसे आर्मी में आने ही कैसे दिया। ऐसे कमीने को तो ग्रैंडपा अब शांत हो जाइए। उसके खिलाफ सुना नहीं जाता ना तुमसे। उसका नाम ले लेकर तुम कितनी रातों को कमज़ोर ओमेगा की तरह चीखा करते थे ना। लेकिन उस लड़के ने मेरे बेटे की मौत का पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया है, मगर तुम उसके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते। शीचन की आत्मा को कैसी ठेस पहुंचती होगी जब वो देखता होगा कि उसका अपना बेटा उसी के कातिल के आवारा बेटे के साथ। ठीक है, भी किसी समझा रहा हूँ। करनी तो तुम्हें अपने मन की है ना। जाओ फिर, मरने दो इस बुड्ढे को। ग्रैंडपा चले जाओ और अपना परिवार बनाओ उसके साथ। जाओ। युबो ने बाओ को उसके बिस्तर पर सुलाया और फिर सिसकते हुए वो शीचेन की फोटो के सामने आया। पापा, क्या आपको भी अपने इस बेटे पर शर्म आती है? मैंने आपकी फैमिली का नाम खराब कर दिया ना। सबको बेइज्जत कर दिया मैंने। जिरेन का कहा एक एक शब्द उसे तीर की तरह लगा था। वो घायल हो गया था। निनी, ग्रैंडपा ने मेडिसिन ली। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया साहब। ग्रैंडपा, खाना लाया हूँ, खाना खा लीजिए। जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ग्रैंडपा, होने दो खराब, तुम्हारे तो दिन ही फिर जाएंगे ना, अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे दिन। ऐसा नहीं है ग्रैंडपा, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। बाबा के बाद अगर आप नहीं होते तो मैं कैसे जीता बताओ। आप जैसा कहोगे ना, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मगर इस तरह अपने आप को तकलीफ मत दीजिए ग्रैंडपा। क्या तुम वेन पेंग से शादी करोगे? मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कैसा? मैं तुम्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे रोकना चाहते हो? मैंने कहा ना, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम सिर्फ मेरे हो। हम घर जाते शादी कर लेंगे। क्या इतनी जल्दी? तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम मुझे हर दिन अपनी बाहों में चाहिए हो। बोलो, करोगे मुझसे शादी? करने दोगे मुझे खुद से जिंदगी भर प्यार? बोलो। करूँगा तुमसे शादी। सुन क्यों नहीं रहे हो तुम? करूँगा मैं शादी। जान, आओ ये बो, चलो। ये पेंग यहाँ क्या कर रहा है? जान कहाँ है? मैंने जान से शादी करने का कहा था। क्या कह रहे हो इबो? इबो, जान कहाँ है? मुझे समझा रहे थे ना तुम। अब तुम शाहजहान के साथ क्या कर रहे हो? उसे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहे हो? नहीं, मैं जान को ही ढूंढ रहा हूँ। अल्फा लियो, टिमी, आप मेरे जान बनी के प्यार के लायक कभी नहीं थे। आपसे मुझे नफरत होती है। जान बनी को भी आपसे नफरत ही होगी।
नहीं नहीं, हिबो, जान सच में पागल था ना मैं? क्यों किया मैंने तुमसे प्यार? शाहजहान। आओ टिमी, मुझे तुमसे ही प्यार करना चाहिए था। काका, ये मेरा बेटा है ना? मुझे मेरे बेटे के बारे में भी नहीं बताया तुमने। अब तुम उस बैंक से शादी कर रहे हो? मैं मेरे बेटे को उसके पास तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। काका, चलो टिमी। नहीं शाहजहान, रुको, मत ले जाओ उसे। काका, ले जाने दो उसे। तुम उसके पीछे गए तो मेरी लाश से गुजर के जाना ये वो। शाहजहान, 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 मुझे छोड़ के गया। शाहजहान, शाहजहान। आपने तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा ये सब सुन के। स्कूल टाइम से ही मेरे बेटे को यूबू बहुत पसंद था, अक्सर आके बोला करता था। मगर 4-5 साल पहले तो वक्त थोड़ा अलग ही चल रहा था, और आजकल तो ये सब चलता ही है। मैंने पिछले साल ही 2 अल्फ़ा कपल की शादी अटेंड करी है, तो समय के साथ हमें भी आगे बढ़ना ही चाहिए। इसमें हिचकिचाना कैसा है ना? प्लीज़ बैठ जाइए, मैं चाय मंगाता हूँ। नहीं, चाय लेकर आओ। अंकल ये वो कहाँ पे है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो अपने कमरे में है। मैं उसका कमरा ढूंढ दूँगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, जाओ, हम भी बात कर लेंगे। बच्चे हैं, बात कर लेंगे आपस में तो अच्छा ही रहेगा। मैं सोच रहा था सर कि शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कर देंगे। कल हेडक्वार्टर ने एक फंक्शन रखा है, पहले वो हो जाए। कल हेडक्वार्टर अपने नए 6 डायरेक्टर चुनेगा, आपका भी तो नाम है उसमें। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आज संडे है ना काका, हम राइड्स करने जाएंगे, बोला था ना तुमने। आज नहीं जा पाएंगे, गेस्ट आए हुए हैं। वो ओल्ड मैन के गेस्ट हैं। पाओ, जिद मत करो। ओके, तुम नहीं चल सकते तो मैं बिग बनी के साथ चला जाता हूँ। नहीं, इबो ने बाव को पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, हम चलेंगे मगर शाम को, ठीक है? बिग बनी को भी शाम को लेकर चलेंगे। होंगी वो। जाओ, उधर बॉल से खेलो, जाओ। हाय वो, मैं तुम्हारे लिए चाय भी ले आया हूँ यहाँ। बहुत टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई। वैसे नाइस रूम, थैंक यू। इबो ने कमरे की चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दी। नाइस आर्ट, आई मीन ये आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। वैसे तुम्हारी बहुत याद आई थी वो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगा। सोचा कि वापस तुम कब देखने को मिलेगी। कहते हुए पेंग बहुत करीब आ रहा था। फिर जब तुम्हें वापस देखा तो रहा नहीं गया। मैंने अपने पापा से बोल दिया और तुम्हारे ग्रैंडपा से भी बात करी। पेंग दूर, थोड़ा सा दूर हो जाओ। मुझे तुम्हारा सेंट लेने दो। नहीं, हीबो ने हटना चाहा मगर पेंग ने हाथ रख के हीबो को रोक लिया। मुझे अपना सेंट लेने दो। और अपने डोमिनेशन अल्फा फेरोमोन रिलीज किए। ऐसा अल्फा तब करते हैं जब वो किसी ओमेगा को कंट्रोल करना चाहते हो। दूर हटो पेंग। हीबो की आंखें भरने लगी थी क्योंकि वो अपनी एनर्जी अपने सेंट को रिलीज ना होने देने के लिए लगा रहा था। पिछले कुछ सालों में उसे अपने सेंट को कंट्रोल करने आने लगा था, लेकिन जब इस तरीके से अल्फा फेरोमोन रिलीज होने लगी तब ऐसा करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। अब शादी होने वाली है,
हमें एक दूसरे के सेंट को महसूस तो करना होगा ना। मुझे अपना सेंट पेंग के सिर पर अचानक ही भोला कर लगी। पेंग ने एक तरफ देखा तो बाओ वहाँ खड़ा था। बाओ बैट लेके पेंग की तरफ दौड़ा। उसने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। दूर हो जाओ मेरे काका से।